देखने वाले सामीन को कश्मीर एवन न्यूज़ का सलाम। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम कोविड-19 और ओमिक्रॉन के दौर से गुज़र रहे हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, जो कि मंडे की सुबह 6 बजे तक रहेगा। और इस लॉकडाउन की वजह से और इस कोविड-19 की वजह से जो सबसे ज़्यादा हमारा एक शोबा मुतासर हुआ है, उसे हम एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल डिफंग हो गया है। इस सिलसिले में हम अब बात करेंगे पीडीपी के सीनियर रहनुमा मिस्टर एडवोकेट इनायत साहब से कि वो गवर्नमेंट और लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं। इनायत साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सागर साहब, आपके सारे व्यूवर्स को भी मेरी तरफ से पुरखुलूस अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो सबसे पहले तो हम जाएंगे कि जो आज का जो कोविड के बारे में जो अभी इसकी जो सर्ज हुआ है, तो इसमें तो मेरी सबसे पहले ये गुजारिश रहेगी कि जो भी हमारी एसओपीज़ आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से या डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस हैं, मास्क पहनने की हैं या सैनिटाइज़र्स यूज़ करने की है, साबुन से हाथ धोने की है रेगुलरली, या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात है, तो मेरी तो यही गुजारिश रहेगी सारे आवाम से कि आप ये सारे गाइडलाइंस फॉलो करें। और अब तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को इस बारे में नॉलेज है, इल्म है कि जो ये ओमिक्रॉन जो थर्ड वेव है, तो नो डाउट कि इसमें इतनी ये वरुलेंट नहीं है ये जो ओमिक्रॉन है, लेकिन इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होने की जो इसमें रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो इस सिलसिले में यही देखा गया है कि जितने भी इसमें एहतियात बरते जाएं, तो एहतियात से काम लिया जाए और वो सारे मेजर्स फॉलो कर दिए जाएं जिनकी जो हमारे एसओपीज़ में हैं, जो पिछले लगभग 2 साल से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पूरा हम इस बीमारी को नाकाम करने में, शिकस्त देने में कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। तो एडवोकेट इनायत साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि इस कोविड-19 की वजह से अभी मैं बोल रहा था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डिफेंग हो गया है। तो आपके पास ऐसी कोई पॉलिसी है या आप कोई ज़ाती राय देना चाहते हो गवर्नमेंट को कि इस एजुकेशन सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए और इस कोविड के दौरान भी, इस लॉकडाउन के दौरान भी हमारी एजुकेशन जारी रहे? इसमें तो ये आप जानते हैं कि ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद करने का या उनको खोलने का जहाँ तक डिसीजन की बात है, ये तो पूरे हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा डिबेट का वो सब्जेक्ट बना हुआ है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना हुआ है। और इसमें हमने देखेंगे कि सबसे पहले दिल्ली में, उसके बाद महाराष्ट्र में उन्होंने फेज़ वाइज ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोलने के फ़ैसले लिए थे, लेकिन बाद में फिर उनको कुछ फ़ैसले उनको रिवोक करने पड़े, जिसकी वजह ये थी कि उसमें कुछ रिजर्वेशंस पहले पेरेंट्स की तरफ से भी आए थे, और दूसरी वजह ये भी थी कि जो बच्चे इंस्टीट्यूशंस में गए तो उन्होंने भी वहाँ पे वो अपना कोविड कॉन्ट्रैक्ट करके वापस आ गए। तो अब जहाँ तक ये बात है कि गवर्नमेंट को इस सिलसिले में क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो इसमें जहाँ तक अगर आप मेरी ज़ाती राय इसमें यही है कि जितना इस बीमारी से बचा जाए तो उतना बेहतर है, क्योंकि एजुकेशन आज की डेट में जो वो ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस ले रहे हैं या बाकी इंटरनेट में और भी वेबसाइट्स हैं या एप्लीकेशंस है जहाँ से स्टूडेंट्स जो उनकी अपनी स्टडीज़ को असिस्ट, मतलब उसके लिए वो उससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस सिलसिले में मुझे लगता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अगर अब खोलने की जो बात हो गई, जैसे हमने दिल्ली में देखा था कि जब वहाँ पे जो पॉल्यूशन बहुत हद से बढ़ गया, सीवियरिटी लाइन एक्यूटली सीवियर हो गया, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वो बनाया था वीकेंड ट्रांसपोर्ट के लिए क्या इवन ऑड सिस्टम बनाया था। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोलें तो उसमें एक ऐसा जो उन्होंने ऑड इवन सिस्टम करके किया था दिल्ली में, ऐसा कुछ सिस्टम कर दें कि जिसमें एक पर्टिकुलर क्लासेस हैं उनको एक पर्टिकुलर डेट दिया जाए, पर्टिकुलर दिन दिया जाए, यानी कि अगर क्लास में 20 बच्चे हों तो 10 को अलाउ किया जाए, एक को अलाउ कर दिया जाए, तो रेस्ट 10 को आपको दूसरे डेज आपको एलोकेट करेंगे। एंड पहले तो ये रहेगा क्लास में एज वो आप उनको अलग अलग बैचेस में कर दें, देन इट शुड बी एक्सटेंडेड टू द क्लासेस ऑल्सो।
कि मतलब आपके ब्लॉक्स अलग अलग कर दिए जाएं कि प्राइमरी ब्लॉक में क्या आपका ऑड-इवन सिस्टम रहेगा। अभी तो मैं इसको जनरलिटी के लिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ऑड-इवन बोल रहा हूँ, लेकिन उसके लिए वो कुछ और भी स्पेसिफिक उसके लिए एक मैकेनिज़्म तैयार कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि उसमें क्या होगा कि जो हमारे बच्चे अभी बड़ी देर से घरों में बैठे हुए हैं, तो उनको भी एजुकेशन का मतलब सिर्फ ABC हमको उनको किताबें पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं भेजते हैं, बल्कि इसलिए देखते हैं कि वो एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को जानें। और स्कूल्स में लोग डाइवर्स कल्चर से आते हैं और एक दूसरे से वो सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें इम्बाइब कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो सोशलाइजेशन का जो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है एजुकेशन में, उसको रेस्टोर किया जाए। नाहिद साहब, लास्ट पे मैं एक चलते चलते एक सवाल पूछूंगा आपसे कि मतलब आपका ये जो मैनिफेस्टो है, जो आपने अभी मुझे बता दिया कि कोविड-19 के गाइडलाइंस हमें फॉलो करने चाहिए, आप आम लोगों से क्या कहना चाहते हो? मैं फिर एक बार जहाँ से मैंने अपनी बात शुरू की थी, आखिर में भी मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जो पहले ही स्लोगन चला था कि 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी, आप मास्क पहनें, बिना मास्क के बाहर ना निकलें। जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो, आप अपने घरों को ना छोड़ें। और जब भी आप अपने घर से बाहर हैं, तो बाकी लोगों से आप एक 2 या 3 फुट की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको बनाए रखें। और जब आप अपने घर वापस आएँ, अपना सैनिटाइज़र यूज़ कर लीजिए, अपने मास्क को रिमूव कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। और घर में आने से पहले या किसी भी चीज़ को खाने से पहले आप साबुन से हाथ, बहुत लाज़मी तौर साबुन से हाथ धोएं। ये मेरी सारे आवाम से अपील रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद साहब।